तो अब उसके बाद हमारे पास कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके टेक्स्ट बुक पे आपको मिलेंगे। इनमें से आप देख लो, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। प्रिंसिपल फोकस किसको कहते हैं? कनकेव मिरर का। कनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस आप डिफाइन करते हो इस तरह से, इट इज दैट पॉइंट एट विच टू रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। इस तरह से हम दिखाते हैं, इस तरह से दिखाएं। ये है, ये इस तरह से एक रे, और ऐसे इस तरह से एक और रे, ऐसे। ये वाला जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे ये मिल रहे हैं ये दो रेज, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का इट इज दैट पॉइंट एट विच टू इंसिडेंट रेज मीट आफ्टर कन्वर्जिंग। कन्वर्ज होने के बाद जहां पर भी दो रेज, इंसिडेंट रेज मिल जाते हैं, वही पॉइंट आपका प्रिंसिपल फोकस होता है। इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, यहां पर खाली मैंने आपको याद दिलाया कि ये क्या है। इसको हमने डेफिनेशन लिखी भी थी उस वक्त, और दोनों का मैंने वहां पर किया था, कॉनकेव का भी और कॉन्वेक्स का भी। दूसरा क्वेश्चन आपका है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। फॉर्मूला हमने की हुई है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। दैट मीन्स सोल्यूशन में आप देख लो, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर। पहले याद रखना चाहिए न्यूमेरिकल्स में कि हमें दिया क्या है, और उसके बाद निकालना क्या है, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितनी है, फॉर्मूला याद रखनी चाहिए, r is to f, या फिर f is r by 2। यही फॉर्मूला है ना। रेडियस ऑफ कर्व, इसको हमने प्रूव भी किया था, r डबल f होता है, या फिर f हाफ r का होता है। सिंपल सी बात है। तो f किसके बराबर होगा? r by 2। r कितना है? 20, डिवाइड करो 2 से, 2 1 r, 2 1 r, 0, सो इट विल बी 10 सेंटीमीटर। सिंपल। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में, आपको 1 मार्क वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, और आसान क्वेश्चन है। आपको r दिया होता है, f को निकालना होता है, फोकल लेंथ को। फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी है यहाँ पर, और ये है इसका सॉल्यूशन, सिर्फ एक लाइन में आंसर। तो उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है, इसमें आपको बताना है उस मिरर का नाम जो हमेशा एनलार्ज्ड इमेज ही फॉर्म करेगा। तो उसमें आप देख सकते हो आपके पास मिरर्स 3 होते हैं, या तो आपके पास प्लेन मिरर होगा, या तो कनकेव होगा, या तो कॉन्वेक्स होगा। और ये हमें पता है कि कॉन्वेक्स जो है ये हमेशा स्मॉलर इमेज बनाता है। प्लेन जो है ये सेम साइज की, इक्वल साइज, यानी जितना ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही इमेज बनेगी। अब आपका रहा कनकेव। कनकेव में क्या होता है, इसमें कुछ केसेस में एनलार्ज्ड इमेज बनेगी, और कुछ केसेस ऐसे भी होंगे जिनमें डिमिनिश्ड इमेज भी बनेगी। अब एनलार्ज्ड इमेज किस में बन रही है? खाली एक ही मिरर में, दैट इज योर कनकेव मिरर। अब यहां पर जो कॉन्वेक्स है, इट ऑलवेज फॉर्म्स डिमिनिश्ड और स्मॉलर इमेज। प्लेन मिरर हमेशा सेम साइज की इमेज बनाता है। एनलार्ज्ड इमेज हमें बताना था, तो एनलार्ज्ड इमेज हमेशा बनेगी कनकेव मिरर में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो कि इसी से रिलेटेड है, दैट इज व्हाई डू वी प्रेफर कॉन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स। ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, इसके मैंने आपको पॉइंट्स भी दिए थे उस वक्त, 3 पॉइंट्स मैंने दिए थे वहां पर आपको, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो इसको हम वापस रिपीट नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है, फोकल लेंथ क्या है कॉन्वेक्स मिरर की, रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसका 32 सेंटीमीटर है। ये आपका न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल्स में आप पहले देखते हो दिया क्या है। तो दिया हुआ है आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी r है 32 सेंटीमीटर फर्स्ट वन। अब हमें देखना होता है कि इसमें हमें क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड फोकल लेंथ। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फॉर्मूला है r is to f, प्रूव भी किया है हमने इसको, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है f is r by 2, 2 को डिवाइड किया। अब हमें f निकालना है, सो इट विल बी r by 2। r का वैल्यू आपको 32 है, यहां पर डिवाइड किससे करना है? 2 से,
So 2 1 are 2 1 are 2 6 are 12. So focal length will be 16 सेंटीमीटर. तो ये आपका न्यूमेरिकल इसमें था, इसको भी करना जरूरी था. उसके बाद हमारे पास है ये, अब इसमें न्यूमेरिकल्स भी है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जो है ये आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं. ये आपकी न्यूमेरिकल इसमें है. ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम्स में ये देखा गया है. इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझेंगे. ये क्वेश्चन जो है आप देख सकते हो, कॉनकेव मिरर आपका है, इसमें कॉनकेव मिरर है. ये प्रोड्यूस करता है 3 टाइम्स मैग्निफाइड एनलार्ज्ड रियल इमेज. इमेज रियल है, इमेज रियल है, इमेज एनलार्ज्ड है यानी मैग्निफाइड है ऑब्जेक्ट की, और ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है 10 सेंटीमीटर पे. ऑब्जेक्ट को आपने प्लेस किया है 10 सेंटीमीटर पे इन फ्रंट ऑफ इट. अब आपको कहना है कि इमेज कहां पर होगी. दैट मीन्स आपको कहना है कि इमेज की डिस्टेंस क्या होगी, v. सॉल्यूशन देखते हैं क्या दिया है हमें. हमारे पास इसमें सबसे पहली चीज जो दी है दैट इज u. u क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, 10. अब आप कहेंगे ये 10 पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव. हमने क्या कहा था, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को आप कहां से रखते हो, ये मिरर है ना, कॉनकेव मिरर. ऑब्जेक्ट को आप हमेशा यहां से रखते हो ना, डिस्टेंस को p से मेजर किया जाता है ना, तो लेफ्ट साइड पे है. मैंने ऑलरेडी समझाया था, जो भी लेफ्ट साइड पे होगा इट्स डिस्टेंस इज टेकन एज नेगेटिव, सो इट विल बी -10. सो u इज -10. आपके न्यूमेरिकल्स में साइन कन्वेंशन जरूरी है. अगर साइन कन्वेंशन यूज नहीं किए तो आंसर गलत आएगा. निकालना क्या है, v. हमें पता होना चाहिए v क्या है. अब 2 चीजें दी है ना आपको, यहां पर हमने देखा u है, v है, लेकिन मिरर फॉर्मूला जो है वो क्या कहती है हमें, 1/f इज 1/u प्लस 1/v. इसमें कितनी चीजें हैं, 3. 2 तो आपके पास यहां पर ऑलरेडी मौजूद है. v निकालना है आपको, u दिया है, लेकिन ये 2 हमें पता चले. अब हमें क्या चाहिए, f. हमें यहां पर अब फोकल लेंथ चाहिए. तो फोकल लेंथ को कैसे निकालेंगे, या तो आपको इस फॉर्मूला से इसको सॉल्व करना पड़ेगा. ये मैं आपको दिखा रहा हूं मेथड्स क्या होते हैं. फर्स्ट मेथड आपका ये भी है, f निकालो और उसके बाद इसको करो. अगर ऐसे नहीं करना है तो मैग्निफिकेशन के हिसाब से करो, क्योंकि इसने क्या कहा है, 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज, मतलब मैग्निफिकेशन इज 3. सो मैग्निफिकेशन इज 3. पॉजिटिव या नेगेटिव, रियल इमेज है ना, मैंने अभी समझाया था आपको, रियल इमेज है. रियल इमेज के लिए हमेशा ही नेगेटिव होता है मैग्निफिकेशन. सो मैग्निफिकेशन इज -3. तो अब हम क्या कहेंगे, मैग्निफिकेशन जो है वो -3 है. मगर हमें यह भी पता है मैग्निफिकेशन जो है वो होता है आपका v डिवाइडेड बाई u. फॉर्मूला v डिवाइडेड बाई u, और यहां से आपके पास है -3. v डिवाइडेड बाई u इज -3. तो हम क्या कहेंगे, v आपका होगा यहां पर -3u, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके v1 और v u को 3 से मल्टीप्लाई, v इक्वल -3u. तो v का वैल्यू क्या होगा, -3 मल्टीप्लाइड बाई u. u का वैल्यू क्या था हमें, और यहां से माइनस अपना था, इसके साथ माइनस रहेगा कंटिन्यूअसली. u का वैल्यू था -10. अब बताओ यहां पर होगा -v. एक सेकेंड, यहां पर हम इसको इस पोर्शन पर लिखते हैं. तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां से हम इसको नया करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, -v विल बी -3u. अब इसके बाद देखो, -v विल बी -3 इंटू -10, -v विल बी 3 10 और 30. तो 30 मगर प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, 30 सेंटीमीटर.
तो v होगा -30 सेंटीमीटर। कैसे? क्योंकि ये माइनस जो है ये शिफ्ट होगा टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स राइट। तो v क्या होगा? -30 सेंटीमीटर। सो इमेज कहां पर है? इमेज इज लोकेटेड 30 सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट साइड। तो इमेज जो होगी, इसकी लोकेशन क्या मिली हमें? इमेज की लोकेशन हमें मिली 30 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल ऑफ मिरर ऑन लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड से हमें इसलिए पता चला क्योंकि ये माइनस है। तो ये आपका इसमें क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है। इसको हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। तो मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला से हमने इसको सॉल्व किया। उसके बाद हमारे पास जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, दैट विल बी दिस इज एग्जांपल। कॉन्वेक्स मिरर है, ये यूज किया गया है फॉर रियर व्यू on the automobile, has a radius of curvature 3 meter. The bus is located at 5 meter from this mirror. Find position, nature and size of the image. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लो आप। क्या क्या दिया है? मिरर आपका कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स है तो मैग्निफिकेशन विल बी पॉजिटिव, ये याद है हमें। इसके बाद रियर व्यू के लिए इस्तेमाल किया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलरेडी दी है 3, सो आर इज 3 मीटर। हम इसको 3.00 की जगह 3 लिखेंगे क्योंकि 3.00 इज ऑलवेज 3। बस लोकेटेड है 5। बस क्या है? ऑब्जेक्ट। दिस बस इज एक्चुअली ऑब्जेक्ट। सो u है, ये u कितना है? 5, और हमें पता है ये माइनस होता है। अभी हमने देखा था लास्ट टाइम भी ये माइनस होता है, तो हम इसको लेंगे 5 मीटर, लेकिन नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है लेफ्ट साइड पे होता है, अभी हमने देखा था। अब हमें क्या निकालना है? फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द। अब आपको यहां पर v निकालना है, mb निकालना पड़ेगा, दोनों निकालने हैं, vb और mb। अब इसको करके देखते हैं। तो यहां पर आपके पास जो इसका मेथड है, रेडियस ऑफ कर्वेचर में से मैं यहां पर फोकल लेंथ निकालता हूं। कैसे? r आपका है ना 3, सो फोकल लेंथ विल बी r डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी 3/2, that will be 1.5 meter. So focal length is 1.5 meter. उसके बाद u आपको ऑलरेडी दिया है, तो फोकल लेंथ माइनस होगी या प्लस होगी? मिरर आपका क्या है? मिरर आपका है यहां पर कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में रेडियस कहां से आती है? रेडियस आती है बिहाइंड द मिरर, राइट साइड पे, तो ये पॉजिटिव होगा, सो इट विल बी पॉजिटिव and its focal length will also be positive. यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये आप इसको समझ सकते हैं ऐसे भी। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर होती है, सेंटर ये है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है, और इसका फोकस भी यहाँ से ही बनता है। सो इट इज ऑन द राइट साइड, और राइट साइड पे जो भी डिस्टेंसेस ली जाती है दे आर ऑलवेज पॉजिटिव, सो इट विल बी पॉजिटिव। अब 1/f किसके बराबर होता है? 1/u प्लस 1/v। अब बताओ, 1/f इज 1/u। u क्या है आपका यहां पर? u इज -5, u इज -5। सो v का वैल्यू आपको यहां पर हासिल करना है, और f का वैल्यू भी हम यहां पर पुट करेंगे इसी स्टेप में ही। f का वैल्यू आपको है 1.5, पॉजिटिव 1.5। किस तरह से करेंगे? 1 डिवाइडेड बाई 1.5, ये यहां से शिफ्ट होगा, प्लस 1/5 विल बी 1/v। कैसे? माइनस है ना ये 1/5, ये यहां लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, ट्रांसपोज होगा, और इसकी साइन चेंज होकर पॉजिटिव बनेगी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 1 आर 5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 5 विल बी 1/b। इस तरह से निकला। अब यहां से हम इसको फिर से करते हैं, तो 5 प्लस 1.5, दिस विल बी 6.5 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 5, दैट विल बी 1/v।
अब इसके बाद हमें इसको सॉल्व करना है। 5 1 आर 5, 5 1 आर 5, और यहाँ से होगा 5 3 आर 15, सो इट विल बी 1.3 डिवाइडेड बाई 1.5 विल बी 1 बाई v। तो उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा 13/10, 15/10, और साथ में यहाँ पर होगा, इसमें ये है 15 डिवाइडेड बाई 10, और यहाँ से है 1/v। 10 और 10 कैंसिल होगा, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 13/15, ऐसे। तो 1/v होगा 13 डिवाइडेड बाई 15। अगर v निकालना होगा तो रेसिप्रोकल करेंगे, v विल बी 15 डिवाइडेड बाई 13, यानी ये ऊपर जाएगा और ये नीचे, रेसिप्रोकल करके। तो ये आपका यहाँ पर v आया, v का वैल्यू। सो इट विल बी ऑलमोस्ट 1 पॉइंट समथिंग। इसको आप डिवाइड करके देखेंगे, सो इट विल बी 1 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो आपकी इमेज इसमें है वो होगी 1 पॉइंट समथिंग, इतना दूर है ये मिरर से, इतना दूर है। तो उसके बाद एक और चीज याद रखनी है, इसकी पोजीशन क्या होगी। हमें पता है कि ये हमेशा पॉजिटिव होता है, और मैग्निफिकेशन भी अगर आप निकालेंगे तो वो होगा -v डिवाइडेड बाई यू, -v डिवाइड बाई यू करके आप देखेंगे इसका वैल्यू भी हमेशा ही आपको यहाँ पर माइनस होगा, और साथ में v का वैल्यू जो है, v का वैल्यू आपको ऑलरेडी है 15/13, और उसके बाद u का वैल्यू आपको ऑलरेडी था, इसमें v का वैल्यू था -5, और यहाँ पर आप कहेंगे माइनस और माइनस कैंसिल होगा, और साथ में 5 1 आर 5 3 आर 15, दैट विल बी 3 डिवाइडेड बाई 13। तो आप देख सकते हैं 3/13, 3 को अगर 13 से डिवाइड करेंगे ना, वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, दैट मीन्स इमेज छोटी होगी, डिमिनिश्ड इमेज, डिमिनिश्ड इमेज। और डिमिनिश्ड होने के साथ साथ ये वर्चुअल भी होगी, और साथ में इरेक्ट भी होगी, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव आएगा ना। पॉजिटिव वैल्यू मींस वर्चुअल इमेज, पॉजिटिव वैल्यू मींस इरेक्ट इमेज। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल इसमें था, ये एग्जांपल थी इसमें। तो अब एक एग्जांपल है, उस एग्जांपल को यहां पर मैं बता के रखता हूं, और उसे आप सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे आप उसको सॉल्व करने की, क्योंकि इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने 2 क्वेश्चंस आपको दिखाए हैं। तो ये आपकी इसमें एक और होगी, ये वाली एग्जांपल। इस एग्जांपल को आप खुद सॉल्व करेंगे, खाली मैं आपको यहां पर बता के रखता हूं कि है क्या इसमें। ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर, और यहां पर 25 सेंटीमीटर दूर रखा है आपने कनकेव मिरर से। तो सॉल्यूशन में यहां पर खाली मैं आपको सिखा के रखता हूं, सॉल्व आप खुद करेंगे। HO यानी ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो है 4 सेंटीमीटर, U जो है वो है 25 सेंटीमीटर, और U हमेशा माइनस होता है, लेफ्ट साइड से आप प्लेस करते हो ना, लेफ्ट साइड से जो भी चीज रखेंगे इट इज नेगेटिव, हमने देखा है अभी इसको। At what distance from the mirror should a screen be placed? स्क्रीन को कितना दूर रखेंगे ताकि आपको एक शार्प इमेज मिले। सो यू हैव टू फाइंड V, फाइंड नेचर एंड साइज, उसका साइज भी आपको निकालना है। सो यू हैव टू फाइंड HI आल्सो। तो इसके लिए आपके पास क्या मेथड है? इसके लिए आपके पास जो मेथड है, आप मैग्निफिकेशन से निकालेंगे। मैग्निफिकेशन होगा HI डिवाइडेड बाय HO, ये आपकी एक फॉर्मूला है जो यूज करेंगे आप। इसमें भी आपको यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज मिलेगी, और यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसको भी आप अकॉर्डिंगली करेंगे। 1/f विल बी 1/u प्लस 1/v, इस फॉर्मूला को यूज करके। तो यहाँ पर आपके पास ये सारी चीजें दी है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट भी दी है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी दी है। फोकल लेंथ आपको ऑलरेडी इसमें 15 है, इसको भी आप याद रखेंगे, 15 है आपकी फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ भी इसमें माइनस ही होती है क्योंकि फोकल लेंथ लेफ्ट साइड से आती है। तो अब आपके पास हर एक चीज है, यहाँ पर फोकल लेंथ का वैल्यू, यहाँ पर आप देंगे u का वैल्यू, वहां से आपको मिलेगा v।
तो v आपको मिला, उस v से आप मैग्निफिकेशन माइनस v बाई यू कर सकते हैं, उससे भी आप मैग्निफिकेशन को हासिल कर सकते हैं। ये हुआ आपका एक। फिर उसके बाद ये वाली फॉर्मूला यूज करके इमेज की यहां पर हाइट आपको मिलेगी। तो दोनों चीज, इमेज की हाइट भी आप हासिल करेंगे यहां से आपको मैग्निफिकेशन हासिल करनी है और यहां से आपको v हासिल करना है। सो इट्स वैल्यू दिस वन एंड दिस वन। तो इसको आप खुद ट्राई करेंगे और उसके बाद आप कमेंट्स में भी बताएंगे कि अगर कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन्स होते हैं या कोई भी सजेशंस होते हैं, उनको आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। तो बाकी जितना भी इसमें होगा उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।